हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम महाभारत से आपका परिचय कराएंगे कि महाभारत क्या है, महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत के संदेश क्या हैं और महाभारत के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इतिहास के छात्र के रूप में आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आइए आपका परिचय हम महाभारत से कराने जा रहे हैं, उसे हम प्रारंभ करते हैं। महाभारत आर्य संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है और अमूल्य रत्नों का भंडार है। ऐसे रत्नों का भंडार है जो हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का एक मार्ग बताता है। महाभारत के महत्व के संदर्भ में स्वयं महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जी ने कहा है, इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेष, चतुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र, न्याय, चिकित्सा, दान, पाशुपत, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्रों का वर्णन किया है। यानी इसके पहले हम महाभारत के बारे में सिर्फ यह जानते थे कि महाभारत एक महाकाव्य है और इन महाकाव्य को हम कहानी की तरह पढ़ते हैं। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। महाभारत में कही हुई बातें, महाभारत में जो भूगोल का दर्शन, न्याय, चिकित्सा, पुराण, वेदों के आशय, चतुर्वर्ण व्यवस्था के विधान, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता है, उनको माना जाता है कि जो महाभारत के मूल कथा के रचयिता हैं वह भाट सारथी थे और उनको सूत के नाम से भी जाना जाता है। और इस महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को माना जाता है। इस बात की जानकारी महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 62 से 83 में दी गई है। इसके अलावा महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व और 1948 अध्याय हैं। साथ ही इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक यानी 1,02,217 श्लोक इस महाभारत में हैं। इसी कारण महाभारत का एक नाम सतसहस्त्र संहिता भी है। इसके पहले हम ये जानते थे कि महाभारत एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। यानी महाभारत का पर्वों की संख्या वह 18 है, 1948 अध्याय हैं, 1,02,17 श्लोक हैं और 1,02,17 श्लोकों के कारण ही इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भगवत गीता का सार क्या है। भगवत गीता के सार को इसके द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है और कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽशन्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें मात्र अपना कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल क्या होगा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्म फल की चाहत नहीं होनी चाहिए।
और तुम्हारे कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, अर्थात सिर्फ कर्म करने में रुचि होनी चाहिए, या सोचने में नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा उस कर्म के प्रति क्या फल होगा, हम यह कार्य करेंगे तो उस कार्य का क्या फल होगा। इसी को निष्काम कर्म कहा गया है, यानी जो कार्य हो वह बिना किसी काम भावना के हो, बिना किसी परिणाम के भावना लिए हुए कार्य को किया जाए। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने गीता पर अपने विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है कि कर्म फल में अपनी आसक्ति और बिना अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो, विगत कर्म और निष्काम होकर तथा घृणा और क्रोध में न पड़कर संघर्ष करते रहो। यह श्रीमती एनी बेसेंट का इस महाभारत के प्रति उनका विचार है। अब हम जानेंगे कि महाभारत के संदेश क्या है। पहला संदेश, महाभारत ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान रूपी गंगा इस महाभारत से निकलती है। दूसरा संदेश है भीष्म की वचनबद्धता। बहुत सारे लोगों ने वचन लिया, लेकिन जहाँ वचनबद्धता की बात आती है वहाँ भीष्म की वचनबद्धता को याद की जाती है। यह महाभारत का संदेश है। गांधारी की धर्मशीलता। गांधारी ने एक अंधे व्यक्ति के साथ विवाह होने पर अपने पत्नी धर्म के पालन के लिए आंखों के रहते हुए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। अपने पत्नित्व धर्म का निर्वहन करने के लिए, अपनी धर्मशीलता को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्य किया। अगला संदेश है विदुर की प्रखर बुद्धि। संपूर्ण महाभारत में विदुर की प्रखर बुद्धि और उनके राजनीतिक कौशल का परीक्षण होता है। उनके प्रखर बुद्धि के बल पर ज्ञान को प्रस्फुटित और पल्लवित किया जाता है। अगला संदेश है अर्जुन की एकाग्रता। जहाँ भी एकाग्रता की बात आती है वहाँ अर्जुन का नाम लिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था तीर का संधान करते समय कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है। बाकी सब ने कहा, किसी ने कहा कि हमको आकाश दिखता है, हमको वृक्ष के पत्ते दिखते हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा कि हमको उस चिड़िया की आँख दिखती है। तो एकाग्रता की जहाँ बात होती है वहाँ अर्जुन की एकाग्रता का संदेश इस महाभारत के माध्यम से मिलता है। अगला संदेश है युधिष्ठिर की सत्यवादिता। युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे और अपने संपूर्ण जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, और सत्यवादिता के लिए युधिष्ठिर का नाम महाभारत के प्रमुख पात्रों में स्मरण किया जाता है। साहस के लिए भीम के साहस का उदाहरण दिया जाता है। धैर्य के लिए कुंती का धैर्य यह महाभारत का संदेश देता है। मित्रता के लिए कर्ण की मित्रता का संदेश महाभारत देता है। शिष्य से प्रेम का संदेश, द्रोणाचार्य की शिष्य से प्रेम को दिखाया जाता है महाभारत के संदेश के द्वारा। कर्म संबंधी उपदेश, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। यह महाभारत का संदेश कृष्ण के कर्म संबंधी उपदेश के नाम से जाना जाता है। और इस महाभारत के संदेश के रूप में धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और दुर्योधन की ईर्ष्या भी दिखाई जाती है। और इस संपूर्ण महाभारत का संदेश, संपूर्ण महाभारत का सार निकल करके आता है, वह है असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे सत्यमेव जयते कहा जाता है, यह मुंडकोपनिषद में भी यह बात कही गई है कि सत्य की ही जीत होती है। और इस महाभारत के युद्ध के द्वारा इस बात को दिखाया जाता है कि जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है, जहाँ सत्य होता है वहीं विजय होती है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। महाभारत से आपका परिचय हमने आज कराया। हमारा यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।